हेलो एवरीवन। एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे भारतीय सामाजिक संगठन, उसमें हमने पुरुषार्थ और धर्म कंप्लीट कर दिया था। तो आज संस्कार, कर्म के सिद्धांत और वर्णाश्रम, इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे और आपका भारतीय सामाजिक संगठन जो कि पीजीटी के सिलेबस में दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संस्कार क्या होता है। देखिए, सबसे पहले संस्कार के हम शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में संस्कार का मतलब होता है शुद्धि, सफाई या सुधार से होता है। ठीक है, तो अपने जीवन में शुद्धि करना ही संस्कार होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को परिशुद्ध करने के लिए समुचित ढंग से किए गए कार्य पद्धति को क्या बोला जाएगा? संस्कार बोला जाएगा। या संस्कार वो कार्य होंगे जो परंपरागत रूप से जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदुओं के लिए आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन में परिशुद्धता या आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार क्या है, तो संस्कार वो है जो जीवन को शुद्ध बनाता है, जो कि जो भी इंसान होता है उसके मृत्यु से लेकर जन्म तक के रहते हैं। तो 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से हम आपको इम्पोर्टेंट केवल 14 संस्कार बताएंगे जिनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए, संस्कार जो कि जीवन को शुद्ध बनाने के लिए या परिशुद्ध करने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी होता है, जो कि हिंदू धर्म में आवश्यक माना गया है। ठीक, तो अब ये समझ लिए कि संस्कार क्या होता है। इसके आगे अब हम संस्कार के भेदों के बारे में समझते हैं। देखिए, संस्कार के भेदों की अगर बात किया जाए तो हिंदू जीवन में जो संस्कार होते हैं उसमें सबसे पहले अगर गौतम धर्मसूत्र की बात करें तो इसमें सबसे अधिक संस्कारों के बारे में बात किया है, 40 संस्कारों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किसमें 40 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, तो गौतम धर्मसूत्र में। लेकिन पराशर गृहसूत्र और बौधायन गृहसूत्र में संस्कारों की संख्या 13 बताई है, और मनुस्मृति ने भी 13 संस्कार बताए गए हैं। लेकिन हम लोग 16 संस्कार पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम आपको केवल 14 संस्कार पढ़ाएंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केवल उन्हीं संस्कार को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम संस्कार पढ़ेंगे वो होगा हिंदू धर्म का गर्भाधान। ठीक है, तो अभी हम आपको 3 संस्कार ऐसे बताएंगे जो जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं, कि बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है उससे पूर्व जो किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो है संस्कार वो है गर्भाधान संस्कार। तो इस संस्कार में क्या होता है, इस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है, तो उसे गर्भाधान कहेंगे। या जब शिशु गर्भ में धारण होता है तो उसके लिए जो संस्कार किया जाता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। और ये जो गर्भाधान के लिए हिंदू संस्कार में विवाह की चौथी रात्रि को गर्भाधान के लिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है, तो गर्भाधान का मतलब क्या होगा, कौन सा संस्कार होगा? गर्भ धारण करने के समय जो संस्कार किया जाएगा वो गर्भाधान संस्कार होगा, और ये विवाह की चौथी रात्रि में होता है। ठीक है, तो बस इतना इसको समझने वाला है, जो कि ये जन्म से पूर्व किया जाता है। अब दूसरे संस्कार को जानते हैं। देखिए, दूसरा संस्कार जिसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। ये पुंसवन शब्द का अर्थ होता है पुत्र संतान को जन्म देना। तो हिंदू धर्म में पुत्र को जन्म देना भी एक संस्कार माना जाता है। तो इसमें पुंसवन में मतलब होता है पुत्र संतान को जन्म देना। तो इसमें जो संस्कार किया जाता है इसमें पुत्र जन्म की कामना की जाती है। ठीक है, तो इसमें पुत्र जन्म की अगर कामना की जा रही है तो वो क्या होगा? पुंसवन संस्कार होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जिस दिन ये संस्कार किया जाता है उस समय क्या किया जाता है, वो जो स्त्री होती है वो उपवास रखती है, और उस स्त्री के गोद में जल भरकर कलश रखा जाता है, और पति जो होता है वो गर्भ को छूकर पुत्र संतान की इच्छा करता है या कामना करता है। तो पुत्र की इच्छा या कामना करना कौन सा संस्कार माना जाएगा? पुंसवन संस्कार माना जाएगा। ये भी पहले गर्भाधान संस्कार जिसमें गर्भ धारण हुआ उस समय वो संस्कार किया, फिर पुत्र की कामना करने के लिए पुंसवन संस्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा संस्कार जानते हैं। देखिए, जो तीसरा संस्कार है वो है सीमांतोन्नयन। तो सीमांतोन्नयन संस्कार वो है जो स्त्री गर्भ धारण कर चुकी है उसको अमंगलकारी या दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार कौन सा होगा? सीमांतोन्नयन का होगा। और ये संस्कार कब किया जाएगा? तो गर्भ धारण के चौथे और 5वें मास संपन्न करने पर इस संस्कार को किया जाता है। ठीक है, तो सीमांतोन्नयन, देखिए, गर्भाधान गर्भ धारण करने के समय, उसके बाद पुंसवन पुत्र की इच्छा करने के लिए और या कामना करने के लिए, और सीमांतोन्नयन जब गर्भ धारण हो गया है तो चौथे या 5वें माह में करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे गर्भ में धारण जो भी बच्चा है उसमें अमंगलकारी दुष्ट शक्तियों की रक्षा के लिए इस संस्कार को कराया जाता है। अब चौथा संस्कार जानेंगे, जात कर्म। तो यह संस्कार बालक के जन्म के ठीक बाद किया जाता है। देखिए, 3 हमने संस्कार ऊपर बताए, कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। ये जन्म से पूर्व होगा। उसके बाद अब जो जन्म के बाद सबसे पहले संस्कार किया जाएगा वो किया जाएगा जात कर्म। तो यह संस्कार बालक के जन्म के ठीक बाद संपन्न होता है। जब बालक का जन्म होता है तो अनिष्ट प्रभावों का भय रहता है और उन्हें बचाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। तो जातक्रम संस्कार
जो कि बालक के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें जो पिता होता है अपनी उंगली से या सोने के चम्मच से शिशु को शहद और घी चटाता है। उसके बाद वो उसे अमंगलकारी जो भी शक्तियाँ होती हैं उनसे बचाने के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए और स्वास्थ्य की कामना करता है। ठीक है, तो ये संस्कार गर्भ के तुरंत बाद किया जाता है, जातकर्म संस्कार। आइए नेक्स्ट 5वां संस्कार जानते हैं। तो देखिए 5वां संस्कार जिसे नामकरण के नाम से जानेंगे। तो नामकरण संस्कार इसे अच्छे से आप समझ होंगे कि जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसे क्या नामकरण संस्कार बोलेंगे। और ये कब किया जाता है, ये 10वें या 12वें दिन पर संपन्न कराया जाता है। तो नामकरण संस्कार जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जातकर्म संस्कार हुआ और तुरंत उसके बाद नामकरण, मतलब 10वें या 12वें दिन पर उसका नाम रखा जाता है। राशि के अनुसार पुरोहित जो है बच्चे की राशि निकालते हैं, फिर उसका नाम रखते हैं, तो ये नामकरण संस्कार होगा। उसके बाद छठा जो संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर की ओर जाना। तो जब शिशु को हम बाहर की ओर ले जाते हैं, मतलब खुली हवा में ले जाते हैं, सूर्य के दर्शन करवाते हैं, तो इस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहेंगे। उसी दिन से बच्चा बाहर जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता। तो ये संस्कार जो होता है ये जन्म के 12वें दिन या चौथे महीने के बीच में, ठीक है, 12वें दिन से लेकर चौथे महीने के बीच में इस संस्कार को, निष्क्रमण संस्कार को कराया जाता है, जिसमें शिशु को माँ गोद में लेकर सबसे पहले सूर्य दर्शन करवाती है और उसके बाद उसको खुली हवा में लाती है। उसके बाद से वो बच्चा बाहर निकलने लगता है। तो ये जो संस्कार कहा जाएगा ये निष्क्रमण कहा जाएगा। इसके बाद आइए जानते हैं 7वां संस्कार कौन सा। 7वां संस्कार जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार से पूर्व तक शिशु अपने भोजन के लिए केवल माता के दूध या गाय के दूध पर निर्भर रहता है, लेकिन इस संस्कार को करने के लिए शिशु को दही, शहद और घी के साथ कुछ अन्न खाने को दिया जाता है और इसे जब खिला दिया जाता है तो ये संस्कार कंप्लीट हो जाता है, अन्नप्राशन। ये जो रहेगा ये कब संपन्न कराया जाता है, ये शिशु के जन्म के 6ठे महीने में, मतलब जब वो 6 महीने का बच्चा हो जाता है तब अन्नप्राशन संस्कार को कराया जाता है। और अगर बात की जाए 8वां जो संस्कार है चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार ये जो संस्कार होता है इसमें पहली बार शिशु के सिर को मुंडवाया जाता है, ठीक है। और ये कब तक माना जाता है, या तो 1 वर्ष कर ले या फिर तीसरे वर्ष कर ले, ये जो मुंडन संस्कार होता है। तो लेकिन जो तीसरा वर्ष होता है मुंडन संस्कार के लिए वो सर्वोत्तम माना जाता है। आप पहले साल भी कर सकते हो, तीसरे साल भी बच्चे के जन्म के उपरांत कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरे साल करते तो हिंदू धर्मशास्त्र में तीसरा साल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मुंडन संस्कार के लिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट संस्कार को समझते हैं। तो नेक्स्ट है कर्ण छेदन। तो इस संस्कार के द्वारा बच्चे के कानों को छेदा जाता है। तो पहले जो होता था, अधिकतर अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता है बच्चों के कानों को छेद कर उसको आभूषण को पहना दिया जाता था। तो ये कर्ण छेदन संस्कार कहा जाता था। ये कब किया जाता है, ये भी तीसरे या 5वें साल के बीच में कराया जाता था, ठीक है। तीसरे साल पे मुंडन भी सर्वोत्तम होता है और तीसरे या 5वें साल के बीच में ही कर्ण छेदन भी करवाया जाता था। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए विद्या आरंभ। अब विद्या आरंभ यहाँ से स्टार्ट होगा जब बच्चा शिक्षा का आरंभ करता है तो उसे विद्या आरंभ कहा जाएगा। ये बालक की किस आयु से, 5वें साल से ये संस्कार संपन्न कराया जाएगा। विद्या आरंभ कब कराया जाएगा, 5वें साल पे कराया जाएगा बच्चे का। और इस संस्कार के लिए बच्चे को पहले स्नान कराया जाता है और सुंदर से वेशभूषा से सजा करके बच्चे को, और ओम नमः शिवाय बोल करके फिर उसके बाद छोटा बड़ा ये सब लिखवाया जाता है। और इस संस्कार को किस संस्कार के नाम से जानेंगे, विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानेंगे, जो कि 5 वर्ष की आयु में होता है। आइए अब नेक्स्ट संस्कार समझते हैं। देखिए विद्या आरंभ के बाद उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन संस्कार, जिसको अथर्ववेद में उपनयन संस्कार का अर्थ बताया गया है, ब्रह्मचारी द्वारा शिक्षा ग्रहण करने या ब्रह्मचारी को वेदों की दीक्षा देना था। तो उपनयन संस्कार जो गुरु के समीप जाके बैठना, और ये कब होता है, ये 8वें वर्ष। देखिए 5वें वर्ष से विद्या आरंभ हो जाती है, ठीक है। उससे छोटा बड़ा जैसे घर में जो परिवार होता है वो पहला समाजीकरण का साधन होता है ना, तो परिवार थोड़ा बहुत विद्या आरंभ स्टार्ट कर देते थे। लेकिन उपनयन मतलब आप बाहर जाके गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब जाते थे, तो ये जो संस्कार था ये 8वें वर्ष, क्षत्रियों में 11वें वर्ष और वैश्य में 12वें वर्ष, मतलब ब्राह्मणों में 8वें वर्ष, क्षत्रियों में 11वें वर्ष और वैश्य में 12वें वर्ष किया जाता था। और उपनयन संस्कार के लिए सबसे शुभ दिन जो माना जाता था वो शुक्ल पक्ष की तिथि मानी जाती थी। और इस दिन विद्यार्थी जो था पूरी रात भर मौन रहता था। उसके नेक्स्ट डे उसे भोजन माता करवाती थी, फिर उसका मुंडन किया जाता था, पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, उसके बाद मंत्र उच्चारण करके उसे भेज दिया जाता था गुरुकुल पढ़ने के लिए। तो इस संस्कार को क्या कहेंगे, उपनयन संस्कार कहेंगे। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। उपनयन संस्कार के बाद जब बच्चा
जब बच्चा घर से गुरुकुल पढ़ने के लिए जाता था तो उसे उपनयन संस्कार कहते थे। उसके बाद जब वो वहाँ पे पढ़ के मतलब 24 साल की आयु जो मानी जाती है वो सर्वमान्य होती है समावर्तन संस्कार के लिए। तो जब विद्यार्थी जीवन के अंत का जो सूचक होता है वो क्या होता है, समावर्तन। इस दिन क्या होता है, बच्चा गुरुकुल से पढ़ करके क्या होता है, घर की ओर पुनः प्रस्थान करता है और घर की ओर लौटने के लिए जो संस्कार कराया जाता है वो उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। और इसकी आयु कितनी मानी गई है, 24 वर्ष मानी गई है। तो समावर्तन संस्कार की आयु 24 वर्ष मानी गई है। जब बच्चा गुरुकुल में जैसे 8वें साल पे गया और 24 साल तक उसने गुरुकुल में पढ़ाई किया, फिर वो घर वापस आया। और इसे जो है समावर्तन संस्कार को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे बोला जाता है विवाह का प्रवेश द्वार। मतलब जब समावर्तन संस्कार कंप्लीट हो जाता है 24 साल है तो 25 साल की उम्र में उसका विवाह संस्कार कराया जाता है। तो विवाह का प्रवेश द्वार समावर्तन संस्कार को बोला जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। जो अभी हमने बताया था समावर्तन संस्कार के बाद विवाह कराया जाता है, तो जो 24 साल की उम्र में समावर्तन हो गया उसके बाद विवाह, तो उसको समावर्तन संस्कार को क्या कहेंगे, विवाह का प्रवेश द्वार कहेंगे। और उसके बाद विवाह जो कि एक धार्मिक संस्कार हिंदुओं में माना जाता है, इसके माध्यम से विवाह संस्कार के माध्यम से व्यक्ति जो होता है वो ऋषि ऋण, देव ऋण, प्रति ऋण, अतिथि ऋण और जीव ऋण, इन सबको चुकाने का एक माध्यम होता है विवाह संस्कार। तो इनमें रह के ये 5 ऋणों को पूरा करना होता है। तो विवाह भी एक संस्कार माना गया है जिसको करके जो कि 25 साल की उम्र में किया जाता है, जिसे करके 5 ऋणों को चुकाना आवश्यक होता है और व्यक्ति इसी से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं जो कि लास्ट संस्कार है। तो बस इतने ही संस्कार इंपॉर्टेंट है। जो कि अंत्योष्टि है, ये जानते हैं ये जीवन यात्रा का अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। अंत्योष्टि और मृत्यु के बाद शव यात्रा में पहले मृतक को स्नान कराया जाता है, कपड़े पहना के बांस पे अर्थी पे लिटाया जाता है। शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य करके इससे किया जाता है कि वो आत्मा में परलोक में शांति प्राप्त करे। तो ये जो संस्कार होगा ये अंत्योष्टि संस्कार होगा, ठीक है। तो इतने ही इस संस्कार के बारे में पूछा जाता है। और बच्चे के जन्म से पूर्व कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं और बच्चे के जन्म के बाद कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, इसे किया जा सकता है। या पुंसवन संस्कार क्या होता है, सीमांतोन्नयन क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा हमने बता दिया, उसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपका ये संस्कार इतना टफ नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कर्म की, कि कर्म क्या होता है। अभी हमने पढ़ लिया संस्कार क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि कर्म क्या होता है। तो कर्म भी भारतीय सामाजिक संगठन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। कर्मों का मतलब होता है मानव जीवन का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होगा वो कर्म या कार्य को करना ही होगा। और जो कर्म होता है ये क्र धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है करना, व्यापार या हलचल। इस दृष्टि से मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सब कर्म के अंतर्गत आता है। जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, विचार करना, ये सब क्या होगा, ये सब कार्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही क्या होता है, कर्म होता है। अब हम बात करेंगे कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन से कर्म की बात की गई है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कर्म के प्रकारों की। तो कर्म के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियामाणी या संचयमान कर्म होता है, ठीक है। तो संचित कर्म के अंतर्गत वे कर्म आते हैं जो व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में किए गए होते हैं। तो पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए होंगे वो कर्म कौन से कहलाएंगे, संचित कर्म में कहलाएंगे, ठीक है। संचित आप समझ रहे होंगे, संचय करना, तो मतलब संचय करना जो पूर्व जन्म में हमने काम किए हैं, कर्म किए हैं, उनका संचय करना संचित कर्म कहलाएगा। वहीं अगर इन पूर्व कर्मों में से जिन कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है उन्हें क्या कहेंगे, प्रारब्ध कर्म कहेंगे। और व्यक्ति द्वारा इस जीवन में किया जा रहा जो कर्म होगा वो क्रियामाण कर्म कहा जाएगा, ठीक। और जो वर्तमान में किया जा रहा है कर्म वो क्रियामाण कर्म कहलाएगा। और जो पहले कर्म कर चुके हैं वर्तमान में उसे भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहलाएगा। आइए अब आगे समझते हैं। देखिए कर्म और पुनर्जन्म क्या ये एक है या अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है कर्म और पुनर्जन्म एक है या अलग अलग है। तो कर्म और पुनर्जन्म दोनों पृथक सिद्धांत ना होकर एक ही सिद्धांत है। इनके बीच में क्या होता है, कार्य कारण संबंध पाया जाता है। वेदों में स्पष्टता कहा गया है कि आत्मा अमर है परंतु शरीर नाशवान है। व्यक्ति का उस समय तक पुनः जन्म होता रहता है जब तक कि वह अमर तत्व को प्राप्त नहीं कर ले, अपने को ब्रह्मा में विलीन नहीं कर ले, तब तक कि उसका क्या होता है, जन्म होता रहता है। तो कर्म और पुनर्जन्म जो कि अलग अलग सिद्धांत ना होकर एक है और इनके बीच में कार्य कारण संबंध है, बस। आइए अब पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होती है, फिर आश्रम व्यवस्था पढ़ते हैं। तो पहले वर्ण व्यवस्था को जानते हैं क्या होता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण क्या होता है, तो वर्ण वह है जिसे व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का अभाव हिंदू संस्कृति का ध्येय है। इसी के उपाय के स्वरूप वर्ण व्यवस्था का विधान है, जिसका तात्पर्य होता है
सांसारिक संपत्ति के लिए अपने वर्ण की अर्थात पैतृक आजीविका को अपनाकर उसे संतुष्ट रहना। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था इसलिए रखी गई थी कि जिससे कंपटीशन ना हो। जैसे आजकल क्या है, हर चीज़ों में कंपटीशन हो गया है, तो वर्ण व्यवस्था में क्या होता था, कंपटीशन नहीं होता था। हर जाति के अनुसार एक व्यवसाय होता था, वो उसी व्यवसाय को करता था, तो उसमें क्या होता था, कंपटीशन कम रहता था और वो उसका पैतृक आजीविका का साधन बनता था। और ये जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति रंग, गुण और कर्म के आधार पर समझने का प्रयत्न किया जा सकता है। ठीक है, आइए इस चीज़ों को आगे समझते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ण जो होता है उसके कुछ कर्तव्य या कर्म होते हैं, जिसे क्या बोला जाएगा, वर्ण धर्म बोला जाएगा। भारतीय हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार 4 वर्ण या 4 वर्ण व्यवस्था बताए गए हैं। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था कितनी है, 4 बताई गई हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज के सदस्य 4 वर्णों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 4 और इन्हीं सबके अलग अलग कार्य हैं और इन कार्यों को क्या बोला गया, वर्ण धर्म बोला गया। तो जो वर्ण है उससे संबंधित जो कार्य है उसे क्या बोलेंगे, वर्ण धर्म बोलेंगे। और वर्ण कितने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण होते हैं। अब हम वर्ण की उत्पत्ति के सिद्धांत की वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई उसके क्या क्या सिद्धांत है उनको समझेंगे। ठीक है, तो वर्ण की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, तो सबसे पहले समझेंगे परंपरागत सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या बात की गई, तो वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में परंपरागत सिद्धांत जो है सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसको कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार इसमें 4 वर्णों की बात की गई है और कहा गया है कि जो आपको बताया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, इसी में कहा गया है कि ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति किया है, बाहु से क्षत्रियों की उत्पत्ति किया है, जंघा के से व्यापार वाणिज्य का कारण होता है, क्योंकि पैर का कार्य पूरे शरीर को गतिशील करना होता है, इसलिए इन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो मुख से कहाँ से, मुख से हुई है किसकी, ब्रह्मा से, बाहु से हुई है क्षत्रियों की, जंघा से हुई है वैश्य की और पैरों का कार्य पूरे शरीर को गतिशील करना होता है, इसलिए शूद्रों की, मतलब शूद्रों का क्या कार्य होता था, इन तीनों की सेवा करना। तो इस परंपरागत सिद्धांत जो कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया, इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहु से, जंघा से वैश्यों की और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ये बताया गया था वर्ण उत्पत्ति पर। नेक्स्ट अब इसका सिद्धांत समझते हैं। जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है रंग का सिद्धांत। पहला परंपरागत सिद्धांत बताया जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर बताया कि वर्णों को कैसे विभाजित किया गया। अब रंग के आधार पर अगर बात करें तो देखिए भृगु ऋषि ने वर्णों की उत्पत्ति का ये दूसरा सिद्धांत दिया है। तो रंग के आधार पर सिद्धांत किसने दिया, भृगु ऋषि ने दिया है। इन्होंने बताया है कि रंग के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति हुई। जैसे इन्होंने ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण को इन्होंने क्या बताया था, सफेद रंग, और क्षत्रियों को जो बताया इन्होंने, भृगु ऋषि ने क्षत्रियों को बताया लाल रंग, और वैश्य को बताया पीला रंग, और शूद्रों को क्या बताया, काला रंग। ठीक है, शूद्रों को काला रंग। तो इस आधार पे इन्होंने रंगों के आधार पे वर्णों की उत्पत्ति बताई कि ब्राह्मण जो कि सफ़ेद, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीला और शूद्र जो है काले रंग से के आधार पे इन्होंने वर्णों को विभाजित किया था। अब आइए आगे समझते हैं। अब समझेंगे कर्म के सिद्धांत। तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत वर्ण की उत्पत्ति को समझने के लिए कर्म का सिद्धांत का सहारा लिया गया है। क्यों? क्योंकि कर्म के सिद्धांत के आधार पे भी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि कर्मों के आधार पे बांटा गया था कि पठन पाठन धार्मिक और बौद्धिक कार्य कौन करेगा, ये ब्राह्मण करेंगे। राज्यों का संचालन और समाज की रक्षा कौन करेंगे, क्षत्रिय करेंगे। आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति कौन करेंगे, वैश्य करेंगे। और सेवा का भाव किसका रहेगा, शूद्रों का रहेगा। तो कर्म के सिद्धांत के आधार पे भी वर्ण की उत्पत्ति को बांटा गया है कि पठन पाठन धार्मिक बौद्धिक कार्य ब्राह्मण, राज्य का संचालन और समाज की रक्षा क्षत्रिय, आर्थिक क्रियाएं वैश्य और सेवा ये शूद्र। मतलब सेवा मतलब इन तीनों की सेवा कौन करेंगे, शूद्र करेंगे। तो इस आधार पे कर्म का सिद्धांत दिया गया है। तो अब आगे समझते हैं आश्रम व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था तो हो गया कि वर्ण क्या होता है, वर्णों के आधार पर व्यवसाय को निर्धारित करना जिससे प्रतिस्पर्धा ना हो, क्योंकि हिंदू जीवन ऐसा ही है। उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत जिसमें आपको हमने बताया परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति हुई है। आप जानते हैं आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था को समझने से पहले हम समझेंगे आश्रम क्या होता है। तो आश्रम को पीएन प्रभु के अनुसार अगर हम आश्रम को समझें कि क्या होता है, तो आश्रमों के जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा किए जाने वाली जीवन की यात्रा के मध्य विश्राम स्थल को माना गया है। तो आश्रम
को विश्राम स्थल से भी मान सकते हैं, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति को पाने के लिए हम जीवन में जिन जिन आश्रमों से गुजरते हैं उन्हें आश्रम व्यवस्था या विश्राम स्थल के को मान सकते हैं। और ये जो आश्रम है ये बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और मनुष्य की जो औसत आयु है वो 100 वर्ष बताई गई थी, और इन 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित किया गया था, मतलब 25-25 वर्ष में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु पहले औसत मानी जाती थी, जिसमें 25-25 साल में विभाजित कर दिया जाता था आश्रमों को। अब आइए उन सब चीज़ों को भी समझते हैं। आश्रम व्यवस्था में जिसमें 4 जो हमने बताया 100 साल की जो आयु होती थी उसे 4 भागों में या 4 आश्रमों में विभाजित किया जाता था। तो जो पहला आश्रम है वो ब्रह्मचार्य आश्रम है। तो ब्रह्मचार्य आश्रम जो जीवन की प्रथम अवस्था का घोतक होता है। ब्रह्मचार्य शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चार्य। ब्रह्म का अर्थ होता है महान और चार्य का अर्थ होता है विचरण करना। इस प्रकार ब्रह्मचार्य का जो अर्थ होगा ऐसे मार्ग पर विचलन करना जिससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से महान बन सके, तो ब्रह्मचार्य। और इसमें लैंगिक संयम को भी समझते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में अगर समझना चाहे तो ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत ब्रह्मचार्य जीवन जीना पड़ता था, एक बहुत संयमी जीवन जीना पड़ता था, आपको स्टडी मतलब अध्ययन अध्यापन का कार्य करना पड़ता था, ये सब ब्रह्मचार्य। जब ब्रह्मचार्य जीवन कंप्लीट होता था, मतलब ये होता था आपका 24 साल तक के, समझ लो 24 मतलब 25 साल का एज होता था, तो 25 साल तक के आपका ये कंप्लीट हुआ। ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। आइए अब उसको भी समझते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार माना गया कि विवाह संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन में ऋणों को चुकाने का प्रयत्न करता है, जो ऊपर अभी हमने आपको समझाया था, जब संस्कार समझा रहे थे तब भी समझाया था कि ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्ति ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जो तो देखिए 25 साल तक के आपका गृहस्थ आश्रम भी होगा। 25 साल हो गया ब्रह्मचार्य आश्रम और 25 साल हो गया गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के बाद अब बात करेंगे वानप्रस्थ आश्रम की। तो यहाँ तक आपके 50 साल कंप्लीट हो गए, 25 साल ब्रह्मचार्य और 25 साल गृहस्थ। तो देखिए वानप्रस्थ जो 50 वर्ष की आयु तक के गृहस्थ धर्म का पालन करने के पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। ठीक है, अर्थ मतलब धन संबंधी काम तथा वैवाहिक सुख की इच्छा की पूर्ति करने के बाद घर का और परिवार का परित्याग करके वनों और पर्वतों के शरण में जाकर अपनी स्त्री के साथ या बिना स्त्री के किसी कुटिया में सदा जीवन व्यतीत करता और वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना वानप्रस्थी का कर्तव्य होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में जब गृहस्थ आश्रम में के सारे क्रियाकलाप कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसे घर का त्याग करना पड़ता है। कब? 50 साल की उम्र में, और वो जंगलों में जाकर उपनिषद और वेदों को पढ़ता है। तो ये जो रहेगा ये कौन सा कर रहेगा? वानप्रस्थ आश्रम रहेगा, जो कि कब मतलब 25 और ऐड कर दिए, मतलब 75 साल तक के वानप्रस्थ आश्रम रहेगा। उसके बाद लास्ट जो कि संन्यास आश्रम है उसे समझ लीजिए। तो देखिए संन्यास आश्रम जो कि 75 वर्ष की आयु तक के वानप्रस्थ के निवास के पश्चात मनुष्य के अंतिम में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का है। इस आश्रम में परिवारक साधु या जीवन व्यतीत करता है, मतलब इसमें जो होता है वो जो व्यक्ति होता है वो साधु का जीवन व्यतीत करता है और सब कुछ त्याग देता है। इस अवस्था में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए चरम प्रयास करता है और उसके लिए उसे सभी प्रकार के लोभ, काम, इच्छाओं से दूर रहना पड़ता है। सन्यासी के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। एक तो भिक्षा से भोजन चलाना, चोरी ना करना, ब्रह्मा व भीतरी पवित्रता को बनाए रखना, लालची ना होना, क्रोध ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, दया करना, प्राणियों के साथ क्षमाशीलता, क्रोध ना करना, गुरु की सेवा करना और सत्य बोलना। ये जो बताए गए ये संन्यास आश्रम के 10 कर्तव्य बताए गए, इनको पूरा किया जाता है और यहाँ पे आपकी 100 वर्ष कंप्लीट हो जाती है। और जो व्यक्ति इतना संयमी जीवन व्यतीत कर सकता है, जैसे ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य है उन्हें पूरा करना, फिर वानप्रस्थ में जाना, फिर संन्यास, तो उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बताया गया था कि ये सारे आश्रम व्यवस्था है, इन्हें कंप्लीट करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो आपका भारतीय सामाजिक संगठन से जो भी चीज़ें पूछी जा सकती थी वो सब हमने आपको बता दिया है। बाकी आपको इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने वाला भी है अगर आप पढ़ना चाहें। बाकी जितना बताने वाला था, जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।